तो बॉडी चलती रहेगी। अगर हार्ट रुक गया तो बस आप समझ लीजिए बस खेल खत्म। क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हमारी बॉडी में पूरा जो एक ब्लड फ्लो का सिस्टम जो है इस हार्ट ने ही क्रिएट किया हुआ है, राइट। जो हमारे वेन्स में जो वो हार्ट की वजह से बह रहा है, राइट। हार्ट एक पंप है जो कि ब्लड पंप करता है। सो आपको शायद पता ना हो और जान के शायद काफी हैरानी भी हो सकती है, लेकिन हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 5 सवा 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, राइट। और पूरे दिन में वो अराउंड 6,000 से लेके 7,500 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है पूरे दिन में। एंड इसकी फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो है, हम उसको सही रखेंगे तो हार्ट हेल्थ भी सही रहती है। हार्ट कुछ नहीं है, हार्ट भी एक मसल है, राइट। और इसको हेल्दी रखना भी जरूरी है। और इसको हेल्दी रखने के लिए इसका भी 80-20 जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट को भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। एंड हार्ट हेल्थ जो है वर्कआउट करने से भी अच्छी रहती है। सो दोनों चीजें हमारे हार्ट को चाहिए होती है ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रह सके, यंग रह सके, एंड अपना जो काम है ब्लड पंप करने का वो अच्छे से कर सके। और सो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आई थिंक। आंसर स्क्रीन सही तरीके से नहीं आ रही है, तो आप एक बार मतलब। मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। राइट। सो राइट, सो हम बात कर रहे हैं हार्ट के ऊपर। एंड द हार्ट इज अ पंप यूजुअली बीटिंग अबाउट 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। यानी 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। और जैसे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम एक्सरसाइज करके हटे हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 100 प्लस भी हो सकता है, 140, 150, 160 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमने कितनी इंटेंस एक्सरसाइज की है। और विद ईच हार्ट बीट द हार्ट सेंड्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडीज। अच्छा, कोई पर्सन इस बात का आंसर कर सकता है कि अ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट ज्यादा क्यों धड़कता है, तेज क्यों धड़कता है? मतलब ज्यादा क्यों, उस पंप ज्यादा क्यों करता है ब्लड को? राइट। सो हार्ट के 2-3 काम होते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपको सबको पता है हम सांस लेते हैं, सांस लेने से हम मतलब जिंदा रहते हैं, राइट। ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारी बॉडी को, राइट। सो सिमिलरली हमारी जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा मसल्स की मूवमेंट होती है तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एंड इस वजह से हमारी सांस भी ज्यादा फूलती है, मतलब हमें ज्यादा सांस लेती है हमारी बॉडी। और उसी टाइम सेम टू सेम जो हार्ट अपना काम है वो भी बढ़ा देता है, वो ज्यादा पंप करता है ताकि हमारे मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, अच्छे से ब्लड मिल सके, और वो अच्छे से जो हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अच्छे से हो पाए, राइट। और इसकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है हार्ट की, वो हम आगे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस कैसे उससे बचना है। एंड द टास्क ऑफ योर हार्ट इज टू pump enough blood to deliver a continuous supply of oxygen and other nutrients to the brain and the other vital organs. So जो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पहुंचेंगे? उनको न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। जो भी आप ये सारा कुछ हम खाते हैं, मल्टीविटामिन और मिनरल्स और फार्मूला 1 शेक पीते हैं जिसमें इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, वो सारी बॉडी तक कैसे पहुंचता है? वो थ्रू ब्लड पहुंचता है, राइट। और ब्लड ब्लड ऐसे रुका रहेगा तो कैसे पहुंचेगा? उसका एक कंटिन्यूअस फ्लो होना जरूरी है। वो हमारे जो हार्ट है उसमें सिर्फ एक पूरा एक ऐसे इसका जो डायग्राम आता है हार्ट हेल्थ का, हार्ट सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो एक तरफ से हमारे जो है ब्लड जो है बॉडी की तरफ भेजता है, राइट। जो कि हमारे आर्टरीज है, आर्टरीज हमारे हार्ट से ब्लड लेकर हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को और मसल्स को ब्लड भेजता है। एंड वेन्स में हमारा जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस जो ब्लड है वो वेन्स के थ्रू वापस आता है हार्ट में। सो ऐसे एक सर्कल बना होता है। एंड थ्रू ऑक्सीजन भी जो है हमारे ब्लड में मिक्स हो रही है, एंड उधर से हमारे किडनी है जो कि फिल्टर करती है ब्लड को, क्लीन रखती है। सो ये सारा कुछ इसकी वजह से ही, हमारे हार्ट की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि इसी ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है पूरी सर्कुलेशन का। सो अगर सर्कुलेशन रुक जाती है
तो बस हम भी रुक जाते हैं फिर। एंड व्हाई इज द हार्ट सो इम्पोर्टेंट? द हार्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। The heart has four chambers, two upper chambers called the right and the left atria, and the two lower chambers called the right and the left ventricles. So ऐसे चार पार्ट में हमारे हार्ट को डिवाइड किया होता है। आप समझ लो चार कमरे होते हैं उसमें, दो ऊपर वाले एंड दो नीचे वाले, और जो सॉरी टू अपर चेम्बर्स कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, एंड जो नीचे जो वेंट्रिकल्स लिखा है, सो वेंट्रिकल्स का काम होता है अपना वो जो हार्ट पंप होता है ना, जोर से जो दिल धड़कता है, सो वो वेंट्रिकल्स जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से ऐसे पंप होकर हार्ट हमें ब्लड आगे 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 पहुंचाता है बॉडी में। सो अब क्वेश्चन रहता है कि कैन अ वीक हार्ट बी रिवर्स? मतलब अगर एक हार्ट कमजोर है, किसी पर्सन की हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, उसका दिल कमजोर है या उसको कोई चैलेंज है हार्ट हेल्थ को लेके, क्या वो सही हो सकता है? सो इसका आंसर ये है कि सारी कंडीशंस में नहीं। मतलब कई बार कोई पर्सन बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनकी हार्ट हेल्थ जो है वो खराब हो चुकी है, तो हार्ट फेलियर हो चुका है, अपना हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, राइट। सो हर केस में हार्ट हेल्थ बिल्कुल उस तरीके से वापस नहीं आ सकती, बट यस ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट आती है। एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि अगर पर्सन अपनी लाइफ में ले आए तो लॉन्ग टर्म में जो है उसको अपनी हार्ट हेल्थ सुधरती हुई दिख जाती है। ऐसे कोई नहीं है कि सही नहीं हो सकता, बट विद इन 2 months 3 months 6 months जो है इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा से एक हेल्दी हार्ट भी पर्सन का सही हो सकता है। बट जो ये हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हम इसको सही करने की बात नहीं कर रहे, हम अपने लाइफस्टाइल को फिक्स करने की बात कर रहे हैं, हम अपनी आदतें सही करने की बात कर रहे हैं, जिस वजह से जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, हमारा ब्लड प्रेशर है, वो सारा नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारे हार्ट के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाता है। अब लोड क्या होता है हार्ट के ऊपर? लोड कैसे है, मैंने अभी आपको बताया कि हर दिन हार्ट हमारा 6,000 से लेके 7-7.5 हजार लीटर ब्लड, बहुत होता है 7,000 लीटर ब्लड पंप करता है, ठीक है। सो जब वो पंप कर रहा है, और आपने जो शायद दूसरा हमारा सेशन सुना होगा कोलेस्ट्रॉल वाला, उसमें बताया जाता है कि कैसे ब्लॉकेज आ जाती है हमारी आर्टरीज और वेन में, मतलब हमारी नाड़ियों में कैसे ब्लॉकेज आ जाती है। सो अगर ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाए तो हार्ट का आप देखो काम बढ़ रहा है, राइट। कभी आपने पाइप से कुछ कार धोई हो, या कुछ पाइप अगर आपने लगाई है और पाइप के आगे से अगर हम उसको ऐसे बंद कर दें, पानी ऑन है और ऊपर आगे से पाइप बंद कर दें, तो क्या होगा? तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, राइट। तो अगर हम बिल्कुल उसको टाइट बंद कर देंगे तो आप देखोगे कि जो टैप पे हमने पाइप लगाई होती है वो भी निकल जाती है, क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो निकल जाती है। सो जस्ट समझाने के लिए सिंपल सी बात है, अगर एक हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है पूरी मेहनत से, एंड हमारे लाइफस्टाइल ने उसके काम में अड़ंगा डाला हुआ है। अड़ंगा कैसे डाला हुआ है कि जब जब जो हम अनहेल्दी खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल भी अनहेल्दी खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, और बैड लाइफस्टाइल है, सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है खाने में, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी बैड फैट जो है उसको बढ़ाती है। मतलब फैट जो है हमारी ब्लॉकेज स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे, राइट। एंड वो फिर प्रॉब्लम लेकर आता है हमारे हार्ट, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में। सो आपने ये नोट किया होगा कि कोई अगर बहुत अनहेल्दी पर्सन होते हैं, या जिनका फैट लेवल बहुत ज्यादा है, या ओबीस है, मतलब ओवर वेट नहीं, ओबीस मतलब बहुत ज्यादा वेट है उनका, तो वो थोड़ा सा आप देखोगे कि अगर एक एक 10-15 स्टेयर चढ़ते हैं तो उनको सांस चढ़ जाती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर चलते हैं तो उनको सांस चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? दैट मीन्स उनकी उनकी मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन अंदर ब्लॉकेज इतनी है या ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से उनको उनके मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं। और भागना या दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, मतलब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा वेट कैरी किया हुआ है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। सो सबसे पहले कुछ चेंजेस हैं। ये देखो, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज। सबसे पहले ये बीइंग ओवरवेट।
सो बीइंग ओवरवेट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से फैट लेवल ज्यादा होते हैं, एंड ज्यादा फैट है मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी हार्ट की फंक्शनिंग में। सेकंड पॉइंट इज बीइंग इनएक्टिव। सो इनएक्टिव का मतलब कि जो बिल्कुल लोग हिलते जुलते नहीं है, एक्सरसाइज से बिल्कुल दूर है। बिल्कुल दूर है, एक्टिविटी नहीं होती, तो एक अच्छा मसल्स भी हमारे अच्छे पंप नहीं रहते, और हमारे मसल्स में ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा नहीं रहता। तो ये भी अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से हार्ट हेल्थ को काफी मतलब ये इफेक्टिव पॉइंट है। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो वो बंद कर दें, मतलब या उसको बिल्कुल लिमिट कर दें, क्योंकि ज्यादा स्मोकिंग करने से हमारी हार्ट हेल्थ खराब होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज ईटिंग अ हाई फैट, हाई सोडियम एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। सो ये अगेन क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, यानी अनहेल्दी डाइट, अनबैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर आएगी। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट्स ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, बैलेंस नहीं है, तो वो हमने हमेशा आपको बताया कि डाइट कैसे होनी चाहिए, पर्सन के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो वो मैच करनी चाहिए। अगर हाई फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है तो उस हिसाब का वर्कआउट चाहिए, उस हिसाब की एक्टिविटी डेली दिन में चाहिए, जो कि हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें अपना खाना बड़ा ही समझ के खाना है। एंड अगला पॉइंट है हैविंग डायबिटीज, हैविंग ब्लड प्रेशर, हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज का मतलब ये है कि अगर किसी की फैमिली में ऑलरेडी किसी पर्सन को हार्ट डिजीज है, तो देर आर मोर चांसेस कि उसके आने वाले जो बच्चे होंगे और जो फैमिली होगी, आगे आने वाली पीढ़ी होगी, वो भी जेनेटिकली मोर प्रोन है टू हार्ट डिजीज। तो हमें अपना ध्यान रखना है। मतलब ऐसे बहुत डरने वाली बात नहीं है, कुछ डरा नहीं रहा आप सबको कि ऐसे, लेकिन डरने वाली बात है अभी है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना है कि हमें अपना जो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें से चेक करो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उन उनमें से कौन लोग हैं जो अ, अगर ये सारी चीजें आपको लगता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है और ये सारी अगर उनकी बैड हैबिट्स हैं और आप उनको चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली बहुत फर्क आने वाला है उनकी हार्ट हेल्थ में। राइट, सो 5 मेजर कॉजेज है। देखो आप ये दोबारा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा से आया है कि डायबिटीज, ठीक है। सो डायबिटीज होने से किसी को डायबिटीज है तो देर आर चांसेस कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप बहुत देखोगे, बहुत ज्यादा आपको नोट करोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों होती है, मतलब डायबिटीज भी होती है और हार्ट डिजीज भी होता है। राइट, और ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ये मैं ऑलरेडी बताया कि वेट नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वेट वाले पर्सन को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, या पतले बंदे को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। अगर इंटरनल फैट ज्यादा है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट है तो पतले बंदे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन मोर चांसेस हैं ओवरवेट और ओबीस लोगों के, ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड अनहेल्दी डाइट होती है मेन रीजन, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड एक्सेसिव अल्कोहल यूज। सो एक्सेसिव अल्कोहल यूज भी अगेन, अल्कोहल जो लोग ज्यादा पीते हैं, तो आपको पता ही है हर चीज लिमिट में ठीक है, बट एक्सेसिव ओवर अल्कोहल यूज से क्या हो रहा है, हमारा लिवर खराब हो जाता है। राइट, सो इंटरनल ऑर्गन्स अगर हमारे डैमेज हो जाते हैं, सो वो सारे एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चलते हैं। किडनी का भी काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। सो उधर से हार्ट अपना काम कर ही आ रहा है, लेकिन किडनी बेचारी जवाब देगी, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। आपस में ये सारे ऑर्गन्स मिलके चलते हैं, सबका अपना अपना काम है। बट अगर एक भी है खराब हो रहा है, छोटा सा ऑर्गन है पैंक्रियाज है, वो खराब हो जाता है, तो डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज हो जाती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है बॉडी का। ठीक है, किडनी खराब होगी तो फिर अगेन, किडनी खराब होगी किसी की तो डॉक्टर बोल रहे हैं प्रोटीन बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अगेन प्रोटीन बंद करता है, फिर पर्सन फिर मसल लॉस होना स्टार्ट होता है उसको। तो सारी चीजों को हेल्दी रखना है, और बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल। इतनी सारी बातें अगर हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, अब तो इतना कुछ कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 आदतें बदलनी होती है अपने पूरे दिन में। सिर्फ 3-4 आदतें, अच्छी आदतें बदलनी होती है, बाकी सारी बॉडी सही रहती है। एंड कहना हार्ट डिजीज भी क्योर्ड, मतलब हार्ट प्रॉब्लम अगर आ गया तो क्या उसका इलाज है कोई? देखो उसका इलाज तो नहीं होता कि परमानेंट आपको कि
भाई ये हार्ट खराब हो गया, नया देना जरा, 5 लाख रुपए लो और नया हार्ट दे दो। ऐसा तो नहीं है। ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है, और ना ही मुझे लगता है ऐसी कोई कुछ आएगी। तो इसलिए जो हमारे पास है उसी को सही तरीके से रख लेते हैं। एंड बट सो वी कैन नॉट क्योर इट, बट वी कैन मेक इट बेटर। सो मोस्ट फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज आर वेरी ट्रीटेबल। मतलब आज के टाइम में काफी सारे साइंस ने तरक्की की है, हमारे हार्ट डिजीज जो है काफी सारे हद तक ट्रीटेबल हो जाते हैं। देर इज सम एविडेंस दैट नॉर्मलाइजिंग हाई बीपी एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल टू वेरी लो लेवल्स विल पार्शियली रिवर्स प्लाक्स इन द कोरोनरी आर्टरीज, राइट। सो प्लाक बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और उसकी जो वॉल्स है वो और पतली हो जाती है क्योंकि अंदर फैट जमा हो गई है, राइट। सो उसको बेसिकली सही करना जरूरी है। एंड वो सही हो जाता है हमारे हेल्दी डाइट से एंड गुड लाइफस्टाइल से। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यस, यू कैन चूज हेल्दी हैबिट्स टू हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिजीज। सो चूजिंग हेल्दी मील्स एंड स्नैक्स टू हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। यानी हेल्दी स्नैक्स और हेल्दी मील्स अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी हार्ट हेल्थ बहुत जल्दी सुधार में आ जाती है। एंड बी श्योर टू ईट अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड fewer processed foods. Eating a lots of foods in high saturated fat and trans fat may contribute to heart disease. मतलब अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाला खाना खाओगे, सो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाला, ये हमारा फैट वाला जो सेशन होता है उसमें आपको बताया जाता है कि ये कौन सी चीजें हैं, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक होता है एंड कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। और यानी तला हुआ खाओगे ज्यादा और ज्यादा ही सैचुरेटेड फैट खाओगे। सैचुरेटेड फैट चाहिए होता है बॉडी को, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है। तो हम जो पिज्जे बर्गर तले पकोड़े और समोसे परांठे ये सब खाते हैं, इसमें हाई कंटेंट होता है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का। तो रेगुलर बेसिस पे ऐसी डाइट जो है वो हार्ट डिजीज को कंट्रीब्यूट कर सकती है। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद पूरी दुनिया खाती है परांठे, पूरी दुनिया खाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे वो बिल्डअप होती है चीज, ऐसे नहीं है। एक दिन में सेहत खराब नहीं होती और एक दिन में सेहत सही नहीं होती। एंड many things you can do to reduce the chances of heart disease. So control your BP, keep your cholesterol and triglyceride levels under control. तो ये सारी चीजें दूसरे सेशंस में हैं कि कितना होना चाहिए। एंड स्टे एट अ हेल्दी वेट, हमारा वेट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। हेल्दी डाइट हमें फॉलो करनी है, राइट। अल्कोहल हमें कम करनी है, बंद करनी है, कम करनी है, वो आपने देखना है। एंड स्मोकिंग बंद करनी है हमें, राइट। और स्ट्रेस मैनेज करना है। सो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो है आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो है हमारा सही रह सकता है। वैसे इसमें से मोस्टली जो लोग इस सेशन पे आते हैं उनकी 90% ये सारी आदतें सही होगी होंगी, आई होप, क्योंकि हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी, हमारा वेट भी नॉर्मल आ रहा है, हम हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है, आपस में मिल भी लेते हैं हम सारे। एंड ये सारी चीजें काफी हद तक सुधार आ जाती है। इसके अलावा जब सेशन के बाद आप पूरे दिन में क्या करते हैं वो थोड़ा सा आपने चेक करना है। एंड Exercising is essential for heart health. Your heart is one of the most important muscles in the body, and it's important that you exercise it on a daily basis. Any exercises that get you out of breath, such as running or jogging or swimming or biking or simple aerobics, they're challenging your heart to push the blood around your body to improve your circulation. It's essential as a general recommendation to be active for 30 minutes on at least 5 days of the week. But if you can just get some exercise into every day, you'll really be doing a good job with your heart health. तो ये सुमंथा क्लेटन है जिन्होंने वीडियो के बारे में बताया, एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हमें ये एक्सरसाइज कराते हैं, खुद ट्राई एथलीट रह चुके हैं। एंड ये बेसिकली आपको जो 4-5 एक्सरसाइज बताई थी, ये कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज होती है। मतलब कार्डियो वाली जो एक्सरसाइज है वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सो जिसमें रनिंग होगी, स्विमिंग होगी, या जो आज हमने करी एक्सरसाइज सेशन पे, वो भी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है, राइट। अकेला जो हम वेट लिफ्टिंग होगी, पुशअप्स हो गए, या एनर्जी वाली एक्सरसाइज है, वो हमारी बॉडी को मसल्स बनाने में हेल्प करती है, लेकिन वो हार्ट हेल्थ के लिए इतनी मतलब वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन सिर्फ जिम जाए जा रहा है या जिम में जाके सिर्फ वेट उठा रहा है या हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं एंड उसके कर रहे हैं, और अगर उसके अलावा साथ में रनिंग और वहाँ पे कार्डियो मिसिंग है,
जिम में या घर पे भी अगर अकेला पुशअप्स वगैरह कर रहे हैं और रनिंग वगैरह या कार्डियो नहीं है, तो फिर हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो हार्ट हेल्थ के लिए इसलिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दोनों एक तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, राइट। सो टिप्स टू रिड्यूस, अभी मेंटेन अ हेल्दी वेट, मेक हेल्दी, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मेक हेल्दी फूड चॉइसेस, स्टे एक्टिव एंड स्टॉप स्मोकिंग। सो हमें अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ हार्ट हेल्थ के लिए। A few of the most protective nutrients that may improve heart health include omega-3 fatty acids, fiber, monounsaturated fats, folic acid and potassium। छोटे छोटे मैं बताऊं तो हेल्दी फैट हमारी बॉडी को अच्छे उसमें चाहिए, और फाइबर हमारी बॉडी को चाहिए जो कि हमारे फैट लेवल्स को कंट्रोल करेगा। सो जो बैड फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कैसे सही होगा? वो गुड कोलेस्ट्रॉल से सही होगा, गुड फैट्स से सही होगा, और अच्छे फाइबर से सही होगा, और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लेने से हमारी बॉडी को वो सारी प्रॉब्लम्स हटेंगी। एंड इसमें हम अगर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, एंड मैं खुद यूज करता हूं। अगर आप सोचोगे कि मैं तो हूँ भी यंग और मुझे कौन सा कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बट मैं भी ओमेगा-3 खाता हूँ। ये ओमेगा-3 जो है इसलिए नहीं खा रहा कि मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बट इनफैक्ट जो अगर एक हेल्दी लिविंग के लिए और हेल्दी डाइट का अगर बात करें तो ओमेगा-3 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी हेल्दी डाइट का, राइट। हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैटी एसिड्स बहुत जरूरी होते हैं। अकेला हार्ट हेल्थ को तो सही करते ही हैं, ये ओवरऑल पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं ओमेगा-3। एंड हार्ट एंड ब्रेन दोनों के लिए जरूरी है ये। हेल्दी जॉइंट्स के लिए अच्छा है, इम्यून फंक्शन के लिए अच्छा है, और सिंपल इसकी 2 टैबलेट्स अ डे हमने लेनी होती है, और हमारी जो हेल्दी फैट की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, राइट, सो जो कुछ लोगों ने अपना अगर जो स्कैनिंग मशीन होती है जो फैट वगैरह बताती है और मसल्स बताती है, उस पर अगर अपना इंटरनल फैट चेक किया होगा, तो रेगुलर न्यूट्रिशन यूज करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से और रेगुलर लाइफलाइन यूज करने से हमारा इंटरनल फैट बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, राइट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नाइटवर्क्स, एंड अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एंड बेसिकली हमारी बॉडी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को हेल्दी रखती है, यानी पूरी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा से मेंटेन रखते हैं। एंड जो हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है, और 30 की एज के बाद हमारी जो बॉडी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मतलब कम कर देती है बनानी। सो उसके बाद हमारे पास अगर हम अपने आप को हेल्दी मेंटेन रखें, फिर तो हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। अदरवाइज ये बेसिकली जो नाइटवर्क्स है, ये L-आर्जिनिन सप्लीमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। सो ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, हार्मोन फंक्शन अच्छा करता है, रिड्यूस मसल पेन रिड्यूस करता है, मेंटल फोकस अच्छा होता है इससे, एंड ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो अच्छे होने शुरू होते हैं, मेंटल फोकस अच्छा होता है। और ये बहुत सारे लोग ऐसे प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं, जिम जाने से पहले यूज करते हैं फॉर गुड ब्लड फ्लो। एंड इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। जस्ट सिंपल हमने 1 गिलास पानी में इसका 1 स्कूप लेना होता है रात को सोने से पहले, या शाम को कभी भी ले सकते हैं। तो इससे हमारा इसका मतलब जिन लोगों ने भी इसको यूज करा है, राइट, मेरे फादर भी लेते हैं नाइटवर्क्स, एंड मेरी बुआ भी लेते हैं नाइटवर्क्स। सो जितने भी लोगों ने या कस्टमर्स में हमारा यूज किया, उन्होंने इसका रिव्यू दिया है कि इसको यूज करने के बाद उनको नींद बहुत अच्छी आती है। एंड काफी सारे लोगों को ऐसे मसल पेन रहती थी, सो वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है इससे, तो वो भी अच्छी हो जाती है। एंड लास्ट प्रोडक्ट इज हर्बलाइफ बीटा हार्ट। एंड बीटा हार्ट के बारे में हमारे जो कोलेस्ट्रॉल वाला सेशन होता है उसमें अच्छे से बताया जाता है। बेसिकली बीटा ग्लूकन सप्लीमेंट होता है जो कि एक सोल्यूबल फाइबर है, और ये कहाँ से मिलता है हमें? जो ओट्स होते हैं उसकी आउटर लेयर में मिलता है, राइट। लेकिन ओट्स अगर हम 100 ग्राम ओट्स खाते हैं, उसमें करीब करीब 1-1.5 ग्राम हमें बीटा ग्लूकन मिलता है, एंड वो भी अगर हम डेली खाते हैं। एंड अगर हमें रेगुलरली, अगर हमारी हार्ट हेल्थ खराब है, हमें एटलीस्ट हमें 3 ग्राम्स बीटा ग्लूकन चाहिए। तो 3 ग्राम्स प्योरेस्ट फॉर्म में ये बीटा ग्लूकन है अकेला। एंड ये क्या करता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी से मेंटेन करने में हेल्प करता है।
राइट, सो गुड सोर्स है। सो ये जो इस बीटा ग्लूकन कैसे हमारा इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे, आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की साइट पे भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कैसे हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। इस पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। एंड ये बेसिकली जो सोल्यूबल फाइबर है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। तो ये वनीला फ्लेवर में होता है। ये सिंपल, आप पानी में भी ले सकते हो और इसको अपना शेक में भी ऐड कर सकते हो, रात वाले शेक में भी ऐड कर सकते हैं। सो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखते हैं। एंड इसके अलावा